नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा लेक्चरर स्कूल न्यू की 47 पोजीशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था। दोस्तों, ये जो है 47 जो पोजीशंस थी, ये लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स के लिए, और इसके बाद जो है इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके नतीजे का बेसब्री से सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे जो इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। दोस्तों, अभी मैं आज बताना चाहूंगा कि 21 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो स्कूल लेक्चरर न्यू के लिए जो एग्जाम लिया गया था, उसका नतीजा घोषित कर दिया गया। अब इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो टोटल पोस्ट थी वो थी 47, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 23, एससी के लिए 9, एससी बीपीएल के लिए 1, एसटी 2, ओबीसी 7, ओबीसी बीपीएल 1 एंड ईडब्ल्यूएस 4। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था, ये 17 अक्टूबर 2023 में आया था, और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है 12 मई 2024 को स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया, और जैसे मैंने आपको बताया उसका नतीजा जो है 21 सितंबर 2024 को घोषित कर दिया गया। जैसे मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि ये 2 स्टेजेस का ये रहना था। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो इसका अगला स्टेज जो रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 लेवल जो है उसमें रहता था। स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका हो गया था, और उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं और मेरिट के आधार पे अब जो है 95 कैंडिडेट्स को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना गया। अब मैं डिटेल में आपसे ये शेयर करूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कौन कौन सी डेट को होंगी, और इसमें जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। जैसे आप सभी समझते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बड़ा ही टाइम टेकिंग एक्टिविटी रहती है, तो वन डे में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 95 कैंडिडेट्स को ही एक दिन में बुलाया जाए और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाए। इसलिए जो है इसमें बैचेस बना रखे हैं, और कितने जो लोग इस पर बैच में होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सो दैट कि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो कहाँ होगी। तो ये जो होगी ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला निगम बिहार, पिन कोड 171002 ऑफिस में होने वाली है। ये इसका वेन्यू रहेगा। जो निगम का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है वो निगम बिहार शिमला में है, वहां पे ये होगा। और टाइमिंग जो रहेगी वो 10:30 बजे की रहेगी। तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 10:30 बजे ऑफिस में पहुंचना होगा। एक मैं और एडवाइस करना चाहूंगा कि शिमला में जो आपने भी ये फील किया होगा जब आप एग्जाम देने गए होंगे शिमला में, कि ट्रैफिक का वहां पे बहुत बड़ा इशू रहता है। इसलिए आप इसी तरह से प्लान करें घर से चलने का, कि आप ये ना सोचें कि 10:30 बजे ही पहुंचेंगे। आप एटलीस्ट 1 घंटा जो है पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जाम में बहुत दिक्कत आती है, और मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटा जो एक्स्ट्रा आपका वहां पे पहुंचने में लग जाता है।
अब एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपको उसी डेट को वहां पे पहुंचना है जिस दिन आपका जो है वहां पे बताया गया है। और अगर आप उस दिन नहीं पहुंचते हैं तो जो आपका कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी फर्दर रिक्वेस्ट जो है आपसे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे जो पहला बैच जो है वो रहेगा, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी 3 अक्टूबर 2024 को। इसमें टोटल जो है 33 कैंडिडेट्स जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। रोल नंबर आपके सामने है। इससे पहले है 12050030। इसी तरह से जो है रोल नंबर वाइज जो है आपके ये 33 कैंडिडेट्स का लिस्ट दे रखा है जिसको कि अपीयर होना है 3/10/2024 को, 3 अक्टूबर 2024 को 10:30 बजे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के ऑफिस जो कि निगम विहार शिमला में है वहां पे रिपोर्ट करना होगा। और आपको अपने साथ जो है अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स जो है साथ ले जाने होंगे। नेक्स्ट बैच जो है उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा 4/10/2024 मीन्स 4 अक्टूबर 2024 को। इसमें 31 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। टाइमिंग सभी के लिए सेम रहेगी। और अगला जो बैच है, थर्ड बैच जो रहेगा वो 5 अक्टूबर 2024 को उसने अपीयर होना है। और इसमें जो है 31 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। रोल नंबर आपके सामने है, आप देख सकते हो। अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आपको 5 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में 10:30 बजे रिपोर्टिंग करना होगा विद योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से आपने लेके जाने हैं। जैसे आप देख रहे हो कि नोटिस में बताया गया था, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कि आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल जो हैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए लाने होंगे। सबसे पहला जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10+2 certificate, master degree in commerce with accountancy, financial accountancy and income tax as major subject of study. Holders of degree of MFC, MFC means Master of Finance Control, are also eligible for the post of lecturer school new in commerce subject. और सेकंड आपका आता है प्रोफेशनल डिग्री जो कि बीएड रहता है इसमें। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो वो आपको वहां पे ओरिजिनल में लेके जाना होगा। सॉरी, 2 year इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आप देखते हो कि कई जगह पे कई इस तरह के भी होते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स रहते हैं जिसमें कि एमएससी बीएड या एमए बीएड साथ में ही हो जाता है। तो वो अगर आपने किया है तो आपको वो भी वहां पे लेके जाना होगा। थर्ड वन हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट। फोर्थ वन जो है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका जो है सर्टिफिकेट आपको वहां पे पेश करना होगा। और उसका वैलिडेशन आपको देखना होगा कि वो उसकी वैलिडिटी पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि वो कितने समय के लिए वैलिड होगा। लेकिन इसमें एक चीज और इन्होंने मेंशन करके, ऑल दीज सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें ये बताया कि जब आपने अपीयर किया था, सॉरी इसमें अप्लाई किया था, तो उस डेट को और आज भी वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होना चाहिए। लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट
तो आपको यहाँ पे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना होगा। ये आपको सारी चीजें वहां पे करनी होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आप बेझिझक जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग जो रहेगा 10 से 5 बजे के बीच में, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको दे रखे हैं 0177262431 और इसके साथ टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 1800 180 8004। तो दोस्तों, आपने कड़ी मेहनत की थी, उसी का नतीजा है कि आप जो हैं शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है, इसलिए आप पहले ही क्रॉस चेक कर लें। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जो आप पीछे छोड़ जाएं और वहां पे आप अपीयर हो जाएं, वो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि शिमला में ट्रैफिक प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आप जो है उसी तरह से घर से निकलें कि अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे में शिमला पहुंच जाते हैं, तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले चलना होगा। 1 घंटा आप एक्स्ट्रा उसमें लेके चलें, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।